जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज्य में महुआ फूल की संग्रहण अवधि 1 मई तक बढ़ाई गई। नक्सलियों के द्वारा की गई आईडी बम प्लांट में एक जवान हुआ घायल। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में डीजल पेट्रोल के दाम हुए कम और धान खरीदी में लाखों रुपए का हुआ घोटाला। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। राज्य में महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर के आवापल्ली में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। गांव के लोगों ने बताया कि इस साल महुआ फूल का उत्पादन अत्यधिक हुआ है, जिसे देखते हुए ग्रामीण ने महुआ फूल के संग्रहण की अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसके बाद राज्य वलोपज लघु संघ ने महुआ फूल के संग्रहण को 31 मई तक बढ़ा दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रायपुर में एक समाचार पत्र के द्वारा आयोजित शिक्षा सम्मान समारोह में शामिल हुई। समारोह में उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों, गैर तकनीकी और तकनीकी संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं समेत कुल 38 संस्थानों को उत्कृष्ट इनाम के साथ सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए हम प्रकृति के अनुसार वातावरण बनाएंगे, तभी उनके व्यक्तित्व का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के हर्बल गुलाल की मांग यूरोप में भी हो रही है, जिससे हर्बल गुलाल के निर्यात के द्वार भी खुल गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर से राज्य में बने हर्बल गुलाल से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर यूरोप के लिए राजधानी से रवाना किया। यह हर्बल गुलाल स्व सहायता समूह के सखी क्लस्टर, अंजोरा और कुरुकुम महिला ग्राम संगठन साकरा की महिलाओं ने तैयार किया है। यूरोप एक्सपोर्ट किए जा रहे 23,000 किलोग्राम हर्बल गुलाल की कीमत करीब 42 लाख रुपए है। इसमें से साकरा समिति की महिलाओं ने 34 लाख रुपए का गुलाल इटली भेजा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्वनी ने बताया, गुलाल बनाने के लिए साकरा की महिलाओं को रोजाना 200 रुपए मानदेय मिल रहा है। गुलाल को इटली बेचे जाने पर 1.5 लाख रुपए लाभांश राशि 98 महिलाओं को वितरित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के गोल बाजार में निर्माण ऐतिहासिक रूप से निर्माण शुल्क और विकास शुल्क माफ करने की घोषणा की है। इस घोषणा से गोल बाजार में करीब 1000 व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। रायपुर के गोल बाजार के व्यापारी लंबे समय से विकास शुल्क और निर्माण शुल्क का विरोध कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान रायपुर एम्स में बाह्य रोगियों के लिए ओपीडी की अलग से व्यवस्था की गई है, जिसके बाद हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज इस ओपीडी में हो सकेगा। यह ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि इस नई व्यवस्था से नियमित ओपीडी पर रोगियों का भार कम हो सकेगा और यह प्रक्रिया बीते दिनों से शुरू हो गई है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में एक्सटेंडेड रनवे की उपयोग की कवायद शुरू हो गई है। एयरपोर्ट से लगे गांव के लोगों के लिए नया रास्ता बनाने का काम शुरू हो गया है, तो वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी एक्सटेंडेड रनवे से लगे जगहों को आवंटित कर बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई नहीं बढ़ाई गई है, जिसके चलते बड़े एयरक्राफ्ट रायपुर विमानतल में नहीं उतर सकते हैं और सफर के दौरान यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए रनवे को एक्सटेंडेड किया जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में संचालित 900 सरकारी स्कूलों में से 200 सरकारी स्कूलों की हालत जंजर है। 16 जून से शुरू हो रहे नए सत्र में बच्चों को इन्हीं नए जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल जिले में 535 प्राइमरी और 234 पूर्व माध्यमिक शाला, 65 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं। हालांकि 50 स्कूलों की मरम्मत के लिए शासन ने 50,000 रुपए से 90,000 रुपए तक की राशि जारी की है। इसके बाद भी बचे हुए स्कूलों के बच्चे की जान जोखिम में है। आपको बता दें कि कई भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, इसकी वजह से दीवारों और छतों में दरारें आ गई है। वहीं जिला के जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने की बात कही है। रबी फसल में बोए जाने वाले धानों को खरीदने के लिए मुंगेली जिला के 2 धान समिति केंद्रों में गड़बड़ी का माहौल देखने को मिला है। करवाइन डबरी और विचारपुर धान समिति केंद्र में 43 लाख रुपए का 1700 क्विंटल धान गायब हो गया है। गुरवान डबरी में 1113 क्विंटल धान कम पाया गया है और विचारपुर धान समिति केंद्र में 558 क्विंटल धान कम पाया गया है। जिसके बाद कलेक्टर ने धान समिति केंद्र के प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले भी जिले के सुरेठा और खुड़िया धान समिति केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया है।
छत्तीसगढ़ में निर्माण काम में लगने वाले सीमेंट और सरिया के दाम अब कम होने लगे हैं। निर्माण काम तेजी से होने के चलते सरिया और सीमेंट के दाम आसमान छूने लगे थे, जो अब डिमांड कम होने के चलते इनके दाम घटने लगे हैं। पहले 8,500 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल छड़ की कीमत थी, जो अब घटकर 6,500 से 7,000 रुपए हो गई है। सीमेंट के दाम भी अब 350 रुपए से कम होकर 300 रुपए पहुंच गए हैं। दरअसल छड़ और सीमेंट की कीमत बढ़ने की वजह से निर्माण कार्यों ने काम बंद कर दिया था। लोगों ने अपने घर के निर्माण काम आगे बढ़ा दिए थे या फिर रोक दिए थे। रेट अधिक होने के कारण ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया, जिसके चलते डिमांड में कमी आ गई, जिससे सीमेंट और छड़ के दाम घट गए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए कम और डीजल पर 6 रुपए कम कर दिया है, जिससे पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए प्रति लीटर घट गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम 7 रुपए प्रति लीटर घट गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत देश भर के गैस सिलेंडर का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के लिए केंद्र सरकार ने 200 रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस के बीच वैट को कम करने की तकरार भी बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता राज्य सरकार से प्रदेश में वैट को कम करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को राहत दी है और अब राज्य सरकार की बारी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कोरिया जिले के 34,000 किसानों को 26 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने बांटी है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बैकुंठपुर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली रूप से आयोजित किया। वहीं संसदीय सचिव और विधायक अंबिका सिंह देव ने इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना से आम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। वहीं शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल ने कहा कि सरकार की योजना प्रदेश के किसानों के गरीबी स्तर में सुधार लाना है। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों के आर्थिक स्थिति में सकारात्मक पहल देखने को मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान से वर्चुअली रूप से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर परिचर्चा की गई तथा पुरस्कार वितरित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के वन अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार घोषित किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने जैव विविधता पर 5 किताबों का विमोचन भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर खेल और खिलाड़ियों के संगठन क्रीड़ा भारती के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र प्रदक्षिण एक ही स्थान एक समय पर पूरे देश भर में 2 पहिया वाहन के साथ 220 स्थानों से प्रारंभ की गई। यह यात्रा छत्तीसगढ़ के दुर्ग से शुरू होने पर दुर्ग वासियों ने भारत प्रदक्षिणा यात्रा का फूलों के साथ स्वागत किया और यह यात्रा दुर्ग से शुरू होकर रायपुर स्थित मरीन ड्राइव में समाप्त हो गई। 19,000 किलोमीटर की यह यात्रा पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों से शुरू की जा रही है।